स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं, आज न्यू चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नाम आईसीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 20 है ना। और इसका नाम है सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। तो नाम से ही पता चला होगा, सबसे पहला नंबर किसके बारे में बात करने वाले हैं? सिलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग सिलेंडर के ऊपर आते हैं और डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए, सिलेंडर का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये एक 3D फिगर है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। ये भी ऊपर मान लीजिए रेडियस है। ये पूरा हाइट है इसका, है ना। तो ये हो गया सिलेंडर। बात करते हैं कि सबसे पहला नंबर की सिलेंडर में क्या क्या होता है। एक रेडियस है और एक हाइट है ना। रेडियस नीचे भी होता है, नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, और एक ऊपर भी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। और एक उसका हाइट है, मतलब ऊपर सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल, और एक लेंथ होता है, इसका हाइट होता है, ठीक है। तो जब बात करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, इसका एरिया के ऊपर वाले एरिया का, तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया क्या होगा? यानी क्रॉस सेक्शन यानी ये वाला एरिया, है ना। ये ऊपर का एरिया, तो ये हो जाएगा आपका, ये सर्कल दिख रहा होगा ना, तो ये हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर रखेंगे, ये होगा पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम ले लें किसी सिलिंड्रिकल फिगर को ले लें, तो वहां पे अगर हम देखेंगे कि अगर ये पूरे तरीके से बंद है, ठीक है। सिलिंड्रिकल फिगर आपको, आप जैसे कि कुछ भी देख सकते हैं। कैसा फिगर? मतलब पूरी तरीके से तो सब सिलेंडर नहीं होता है, पर जैसे बोतल, पानी बोतल भी होगा, वो भी एक सिलिंड्रिकल फिगर ही है। ऊपर में थोड़ा उसका वो है। पर बहुत सारे घर में यूज होने वाले जो बॉक्सेस होते हैं, वो भी जिसके कर्व होते हैं, है ना। ऐसे ये कर्व फिगर है यहाँ पे। ये पूरा सॉलिड, ये पोजीशन पे ये कर्व है। तो ठीक है। तो यहाँ ऊपर में आपको सर्कल जैसा दिखेगा। सिलिंड्रिकल फिगर के ऊपर में कैसा दिखेगा? सर्कल जैसा, है ना। और नीचे में भी, जिसमें अगर नॉर्मल से बकेट भी देख लें, है ना, प्लास्टिक बकेट, वो सिलिंड्रिकल फिगर में ही आता है। तो बकेट को भी अगर एग्जांपल अच्छा से दें, तो उसके नीचे में भी जो आप देखेंगे, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, जहाँ से स्टोर स्टोर तो इस पोजीशन पे यहाँ तक आता है ना। पानी तो यहाँ तक स्टोर होता है पूरा। पर नीचे वाला जो भी शेप होता है, जो नीचे वाला जहाँ पे बकेट के, वो भी कैसा फिगर होता है? एक सर्कुलर फिगर होता है। वो ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। फिर उसके आगे ऊपर ऐसे ऐसे उठा रहेगा, और फिर ऊपर में आप ऐसे देखते हो, है ना, यहाँ से पॉइंट डालते हो। तो यही बात बोला कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। फिर बोलते हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया का पेरीमीटर क्या होगा?
तो सर्कुलर है, तो उसका पेरीमीटर भी क्या होगा? 2πr। पेरीमीटर बोलो या सर्कल है तो इसको क्या बोल सकते हो? सरकमफेरेंस बोलो। ठीक है, फिर आते हैं सीएसए में। अब एक काम कर, अब सी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, नया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके लिए इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, अभी तक हम लोग समझे कि ये जो इसका पेरीमीटर है वो कितना मिल गया हमको? 2πr मिल गया, 2πr मिल गया है। ठीक है, तो अभी इसको इरेज करते हैं नीचे वाले को और एक नया टॉपिक अभी समझाते हैं सीएसए के बारे में। देखिए थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगा के समझिएगा, है ना। है क्या कि चीजों को हम समझाने का समझा तो रहे हैं, पर आपको कितना समझ में आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा ज्यादा दिमाग लाकर समझना। मान लेते हैं कि इस फिगर को हम किसी एक पोजीशन से, मान लीजिए कि इसी पोजीशन से यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से क्या किया हम कि इसको कैंची से काटे, कैंची से काट दिए, यहाँ तक पूरा काट दिए। तो ये जो सिलेंडर का फिगर है ना, वो जानते हो कैसा आ जाएगा? ऐसा हो जाएगा। आप एक पेज लेकर देखिए एग्जाम्पल में, मेरा बात को सुनिए कि एक सिलेंडर जैसा वो पेज बनाइएगा, या कोई एक सिलेंड्रिकल फिगर है जो बनाए होंगे आप, जो जिसको काट सकें, उसको एक पोजीशन को ऐसे काटिएगा, यहाँ से ऐसे जैसे ही काटिएगा ना, वो पूरा ऐसे ही, ऐसे जैसे ही हम दिखा रहे हैं ऐसा आ जाएगा। जहाँ पे ये जो हाइट है वो हाइट ऐसा ही रह जाएगा, ये हाइट ऐसा ही रह जाएगा, और ये पूरा जो सरकमफेरेंस था इसका वो पूरा सीधा हो जाएगा। ये सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात कितने लोगों को समझ में आया? अगर सिलिंड्रिकल फिगर का कोई है मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसके एक पोजीशन से एक साइड को यहाँ से अगर कट कर दिया जाए तो पूरा स्ट्रेट ऐसा सीधा आ जाएगा, है ना, पूरा सीधा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे उसका हाइट तो सेम रह जाएगा, हाइट तो यही है, इधर से कटा नहीं है, कुछ कम नहीं हुआ, इधर से जो कटा तो ये पूरा सीधा हो जाएगा। ये सरकमफ्रेंस जो था, ये जो गोला था ऐसे, नीचे का सरकमफ्रेंस और ऊपर का भी सरकमफ्रेंस, वो क्या हो गया, यहाँ से कट जाने से, एक पोजीशन से कट जाने से, है ना, ये भी ये इधर आ गया ऐसे, यहाँ तक में, और ये इधर का भी जो यहाँ तक में क्या हो गया, ये ऐसे आ गया, तो ये पूरा सीधा हो गया। और हाइट तो ये था ही, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता होगा, यहाँ से क्या होगा कि हमें सी एस से मिल जाएगा कितना, एल इंटू बी 2πr/h, यानी अब इसको पूरा नहीं लिखेंगे, लिख देंगे सी एस सी, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, नाम समझ जाइएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr/h। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के बारे में, टीएसए के बारे में। टीएसए में क्या होता है, ये टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया को पहले लिख देते हैं एक बार, टोटल सरफेस एरिया, फिर अगला बार से हमेशा टीएसए लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया को हम बोल सकते हैं टीएसए। टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व सरफेस एरिया रहता है ना, 2πr/h रहता है, साथ में नीचे वाला भी सर्कल रहता है। कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाला सर्कल नहीं था क्योंकि होलो था, काटे थे, ऊपर में भी होलो था, काटे थे। और साथ में नीचे का एक सर्कल πr², ऊपर का एक सर्कल πr², इतना रहता है। यानी इस फॉर्मूला को बनाया जाए तो 2
पाई आर एच प्लस 2 पाई r² यानी 2 पाई r प्लस एच। तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का ये से कितना होता है 2 पाई r प्लस एच। सी एस से बता देंगे 2 पाई r h कैसे आया, बहुत एक्सप्लेन किए हैं। अब एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई r²h। ये तीनों रट जाना है, टी ए से, सी ए से और वॉल्यूम। ठीक है, सी ए से, टी ए से और वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, अगर बात करें होलो सिलेंडर का, वहां पे भी आते हैं। अगर बात करें किसका, होलो सिलेंडर का, तो होलो सिलेंडर में सबसे फर्स्ट नंबर कि इसका फिगर कैसा होगा। इसका फिगर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये फिगर हो गया होलो सिलेंडर का। तो होलो सिलेंडर में जो जो बात करने वाले हैं वो सुनते हैं। सबसे पहला नंबर इसका बात करेंगे थिकनेस का। थिकनेस, ठीक है, एक बार बताइए, यही हो गया इसका थिकनेस। थिकनेस क्या है इसका, अगर इसमें देखा जाए तो इसका थिकनेस क्या होगा। अरे इरेज कर रहे थे, नहीं थिकनेस इसका ये है कि नहीं, ये है इसका थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस का बात किया जाए तो अगर इसका ये हो गया स्मॉल रेडियस, अंदर वाला जो सिलेंडर है वो हो गया स्मॉल रेडियस। ठीक है, और ये हो गया बड़ा रेडियस। ये क्या हो गया, बड़ा रेडियस आर। तो अगर इस बड़े वाले आर से ये पूरा यहाँ तक जो हराइए, ठीक है, ये अगर इसका स्मॉल आर है और ये पूरा बड़ा आर है, ठीक है, तो इस वाले स्मॉल आर से अगर आर को माइनस कर दिया जाए, या इसी के ऊपर देखिए कि ये अगर बड़ा आर रहेगा और ये छोटा आर रहेगा, तो इस आर से इस आर को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, थिकनेस आ जाएगा ना। ठीक है, आर में बड़े आर में से छोटे आर को माइनस कर देंगे तो इसका थिकनेस आ जाएगा, समझे। तो थिकनेस निकालने के लिए क्या करना होगा, आर माइनस आर। ठीक है, और अगर निकालना हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो उसमें निकालते हैं पाई r², तो यहाँ तो पूरा ये तो खाली है ऊपर का, तो ये तो रहेगा नहीं, तो पाई कहाँ है एरिया, इस जगह पे है, थिकनेस वाली जगह पे। तो बड़े वाले r² में से छोटे वाले r² को माइनस कर देना। ठीक है, यही इसका क्या रहेगा,
थिकनेस रहेगा, ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ कर्व सरफेस होगा, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद हो गया इसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल सीएसए का बात करें अगर, ठीक है, एक्सटर्नल बाहर वाला सीएसए के, तो वो हो गया 2πr/h। और अगर इंटरनल का बात किया जाए, इंटरनल सीएसए का, तो यहाँ पे होगा 2πr/h, ठीक है। और अगर इसका बात किया जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 2πr² माइनस r², ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, 2πrh प्लस 2πr² माइनस r²। और अगर इसका वॉल्यूम का बात किया जाए, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² माइनस r² इंटू h। तो इतना सबसे पहले समझना जरूरी है। इतना अगर कमांड बन गया है इतना पे, तभी हम लोग कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज में ही लिखा आता है, लेकिन हम लैंग्वेज को लिखेंगे नहीं इतना, है ना। हम पढ़ पढ़ के आपको बता देंगे क्या क्या लैंग्वेज में है, और आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 20A का है। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। बोला है टू फाइंड फर्स्ट द वॉल्यूम और सेकंड द टोटल सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन में ये सबसे पहले मेंशन करेंगे कि मेरे पास जो जो चाहिए था वो सारा चीज है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम होगा πr²h, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20। 7 7 चला गया, बच कितना गया, 22 इंटू 7 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पे 15 इंटू 20। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10, और 2 एकम 2 और 3। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बोलता है फिर टीएसए निकालना था, ठीक है। तो टीएसए निकालते हैं। टीएसए होता है किसी भी सिलेंडर का 2πr/r+h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 प्लस 20, कितना हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 44 इंटू ये कितना हो जाएगा, 20 7 27,
है ना। 27 × 44 करके देखो, 4×7 = 28, 4×2 = 8, 2 10, 4×7 = 28, 4×2 = 8, 2 10, 801, 8811, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बोलता है कि एक पाइप है, पाइप है तो थोड़ा लंबा हाइट का होगा, ठीक है, ऐसा पाइप होना चाहिए। ये पाइप है जिसका बोलता है कि द इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है इसका? 2.1 सेंटीमीटर। बोलता है कि ये कितना पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है अगर ये पाइप जो है ये 12 मीटर लंबा है, यानी 1200 सेंटीमीटर का है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बोलना चाह रहा है ना कि ये इस पाइप के अंदर, ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप के इतना अंदर ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है, वाटर होल्ड कर सकता है अगर इसका ये रेडियस है और ये हाइट है। तो यानी वाटर होल्ड का क्या मतलब हो गया कि ये वॉल्यूम की तरफ इशारा कर रहा है कि कितना कैपेसिटी है इसके अंदर, है ना। तो ये इस यहाँ से पता चला कि ये पाइप कितना पानी होल्ड कर सकता है। ये बात का पता ऐसे चलेगा जब हम इसका क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² h, 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट कितना है 1200। तो 22 सत्तरी वाले काटेंगे नहीं, वाले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22/7 इंटू ये हो जाएगा 441, 4.41 इंटू 1200। अब काटते हैं, 7 पॉइंट ही रह जाएगा, सत 42, 42 और 3 70 21, यानी ये कितना हो गया 22 इंटू, ये डेसिमल हटाएंगे तो 63/100 इंटू 1200, 00 से 00 गया, और ये गुना करेंगे तो 22 इंटू 12 24 36 पे 6 हाथ में लगा 3, 12 24 36 हाथ में लगा 3, 12 24 72 72 72 और 3 75, ठीक है। 7 5 6 गुने 22, 2 6 12, 2 5 10 1 11, 2 7 2 6 12, 2 5 10 1 11, 2 7 14 15, 2 3 6 6 1, 16,632, 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये करेगा 1.6632 मीटर स्क्वायर। जिसमें भी आंसर लाना है आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वॉल वेल 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन diameter. Also find the cost plastering it, ठीक है।
बोला है कि एक वेल बनाना है, एक कुआं हमको बनाना है, ठीक है। एक कुआं बनाना है, कुआं का भी शेप ऐसा ही होता है, सिलिंड्रिकल शेप में। ऐसा एक कुआं बनाना है, एक कुआं बनाना है। अब ये कुआं में क्या होना है कि बोलता है कि कितना इस जमीन को खोदना पड़ेगा ना, कितना करना पड़ेगा। अगर हमको एक ऐसा कुआं बनाना है जिसका हाइट हो 28 मीटर, और in to how many cubic meter of earth must be dug out to make a well 28 meter deep, height 28 meter, and 2.8 meter in diameter। 2.8 meter in diameter का मतलब क्या हो गया, 1.4 मीटर क्या होना चाहिए, इसका रेडियस होना चाहिए, ठीक है। पहले बताओ कि कितना, ये इसका पहले आंसर दो। उसका बाद ऐसा बताया भी है कितना खर्चा होगा, तो उसको बाद में बनाएंगे। पहले बनाते हैं कि वॉल्यूम इसका कितना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक मीटर को डब करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला नंबर कि हमको निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला है ना कि अगर हमको ऐसा कुआं बनाना है जिसका हाइट 28 मीटर का हो और जिसका रेडियस 1.4 मीटर का है, तो कितना ज़्यादा उसमें से मिट्टी को निकालना होगा, कितना ज़्यादा मिट्टी निकालना हो। तो जो मिट्टी निकालेंगे वो क्या निकाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसके अंदर की जो कैपेसिटी है रखने का, वो चीज़ें इसमें से निकाल रहे हैं। निकल क्या रहा है, इसका वॉल्यूम निकल रहा है। तो वही बात तो है कि इसका पहले वॉल्यूम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है, 22/7। आर कितना है, 1.4 इंटू 1.4 और 28। तो 7×4 = 28 और 2×4 = 8 = 88 इंटू 14 का स्क्वायर 1.96। तो 1.96 को 88 से गुना करो। 8×6 = 48, 7×9 = 6, 8×9 = 72, 9×8 = 72, 72 और 4 = 76, 7 8 7 15 इंटू 8 6 5 1। 8 8 6 14, 6 5 11 12, 8 से 14, 6 5 11 12, 5 1 6, तो ये हो गया तुम्हारा 172.48 मीटर स्क्वायर। इतना इसमें से मिट्टी क्या करना पड़ा, मीटर क्यूब, सॉरी, वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम करना पड़ेगा। बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एरिया एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर। बोलता है कि अब कुआं तो बनवा लिए, अब कुआं जब बनवा लिए वेल, तो ये सब जो जगह है यहाँ पे मिट्टी मिट्टी नहीं रखेंगे। तो ये स्पेस में, इस स्पेस में और इस स्पेस में क्या करेंगे, प्लास्टरिंग करवाएंगे, ठीक है, पक्का जैसा करवाएंगे। ईटा लगाकर इधर थोड़ा प्लास्टरिंग करवाएंगे कि पानी भी साफ रहे, मिट्टी मिट्टी वाला ना रहे, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें क्या करेंगे, प्लास्टरिंग करवाएंगे, सटा सटा वॉल वाला एरिया जहाँ पे खुदवाए थे। तो बोलता है कि प्लास्टरिंग तो करवाएंगे, तो प्लास्टरिंग करवाने के लिए हमको खर्चा लगेगा। कैसा खर्चा लग रहा है कि अगर हम प्लास्टरिंग करवाते हैं तो हर एक मीटर स्क्वायर के प्लास्टरिंग पे हमको खर्चा जो है वो 4.5 पैसा है, ठीक है, हर एक मीटर स्क्वायर पे। तो हमको तो 1 मीटर स्क्वायर का प्लास्टरिंग करवाना नहीं है, हमको इतना प्लास्टरिंग करवाना है, इधर का जितना और इधर का इतना। तो यही मतलब ये पूरा पूरा गोले में ऐसा, ठीक है, ये पूरा गोले में। तो यही तो होता है सी एस ए। सी एस ए क्या होता है, 2πRH। यहाँ से पता चलेगा कि कितना करवाना है। 2 × 22/7 इंटू 1.4 इंटू 28। तो ये कितना होगा, 728। और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2288 इंटू 14 दूनी 28, 2.8। तो 88 इंटू 2.8 करोगे
तो आएगा 8×64 और 8×2 16, 16 और 6 6 6 12 22 इंटू 4 2 2 4 2 6 4 2। तो हमारा कितना हो रहा है 246.4 मीटर स्क्वायर का प्लास्टिंग करवाना है ना। इतना प्लास्टिंग हमको करवाना है। तो हर 1 मीटर स्क्वायर का प्लास्टिंग का खर्चा कितना था 4.5 रुपया। तो इतना प्लास्टिंग का खर्चा कितना हो जाएगा 246.4 मीटर स्क्वायर का प्लास्टिंग का खर्चा हो जाएगा 246.4 इंटू रुपीज 4.5। तो ये कितना आएगा रुपीज 4.5 है। तो गुना करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। कैलकुलेटर तुम्हारा क्या है 246.4 इंटू 4.5। तो तुम्हारा पैसा कितना खर्चा हो रहा है 11,008.8। तो एक बार गुना कर लेना खुद से भी और चेक करना कि हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है बोलता है क्वेश्चन कि what length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 centimeter, 0.25 centimeter thick and 15 centimeter long। एक सॉलिड सिलेंडर था मेरे पास। ठीक है, सुनते जाना। एक सॉलिड सिलेंडर था, ये एक मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है। अब बोलता है कि इसका कितना लेंथ हमको रिक्वायरमेंट होगा। सुनते जाना बात को। इसका कितना लेंथ अगर हमको रिक्वायरमेंट होगा अगर इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी मान लो कि 1 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, तो कितना लेंथ का रिक्वायरमेंट होगा अगर इसी से हम एक होलो सिलेंडर बनाना चाहते हो। ठीक है, एक क्या बनाना चाहते हो होलो सिलेंडर बनाना चाहते हो। एक होलो सिलेंडर बनाना चाहते हो, उसका क्या है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, यानी जिसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी बाहर तक का, यहाँ तक का दूरी कितना हो होलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर और थिकनेस बोल दिया है कितना का 0.25 का, 0.25 का थिकनेस, 0.25। तो इंटरनल इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा इंटरनल 20 सेंटीमीटर डायमीटर था ना जी। एक्सटर्नल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर का, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर का होगा ना। रेडियस होगा इसका 10 सेंटीमीटर का। तो ये होलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो इंटरनल डायमीटर रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 10 में से माइनस कर दो इस थिकनेस को इसका हो जाएगा 9.75। ठीक जा रहे हैं, यहाँ पे 75 हो गया, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आर भी हमको मिल गया।
आर कितना मिल गया? आर मिल गया 9.75। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा लिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम चीजें पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगा, क्या हो रहा है यहाँ, कैसे बनाया जा रहा है क्वेश्चंस को। क्योंकि हम क्वेश्चंस को लिख नहीं सकते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए हम एक्सप्लेन करते रहते हैं साथ साथ, और क्वेश्चन को रीड तो कम से कम करते ही है। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है, वो जिसका हमको रेडियस बताया हुआ है, मतलब डायमीटर बताया था, तो हम रेडियस निकाले, 2 सेंटीमीटर डायमीटर बोला था, 1 सेंटीमीटर का रेडियस निकाल दिए। तो जिसका रेडियस दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर का, और बोलता है कि इस सॉलिड सिलेंडर का कितना लेंथ का रिक्वायरमेंट है, और कितना लंबा ये सॉलिड सिलेंडर होता, तब जाकर तो जाकर उसका रिकास्ट करते हैं। मतलब रिकास्ट करने का मतलब कि उसी को पिघलाकर फिर एक होलो सिलेंडर बनाए, तो उसका हाइट हो 15 सेंटीमीटर, उसका एक्सटर्नल डायमीटर हो 10 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस हो 10 सेंटीमीटर, और इंटरनल रेडियस हो 9.75। तो कितना उसका क्या हो, लेंथ हो। एक बार बताओ, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल से बनाया गया है, इसी से इसको बनाया गया है। तो वॉल्यूम तो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 एंड फिगर 2 इज इक्वल। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एल। ये आर स्क्वायर भी नहीं लिखेंगे, ये लिख देते हैं 1 = x। ठीक है, तो इसके लिए आर एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आर हम पहले ही ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं। पाई एक्स स्क्वायर एल इक्वल टू, इधर क्या क्या हो जाएगा? पाई, अच्छा एक ही फिगर है ना? नहीं, ठीक है, ठीक। पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है होलो का? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई से पाई तो कट गया, एक्स स्क्वायर है 1 स्क्वायर एल। इसका आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस 9.75 का स्क्वायर कितना होगा? पता नहीं, निकालना पड़ेगा। और एच, एच क्या है इसका? 15। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया तुम्हारा कितना? एल 100 माइनस 9.75 इंटू 9.75, तो ये कितना हो जाएगा? 95.06, और ये हो जाएगा 15। तो 100 में से जब 95.06 को माइनस करेंगे करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कुछ भी नहीं। तो 4.94, 4.94 इंटू 15, फिर लेंथ कितना आएगा? 15 चौके साथ छक्का 90, 0, 15 9 135, 15 9 135, और 9 9 5 14, 144, 15 चौके 60, 60, 60, ये होता 60 और 14 74, ये इसका लेंथ होगा। इतना लेंथ का अगर ये होता, तब जाकर इसको रिकास्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनना है।
चलो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ मेटल पाइप हैज अ बोर इन अ डायमीटर, जिसको बोला जाएगा, ऑफ 5 सेंटीमीटर। द पाइप इज 5 मिलीमीटर थिक ऑल अराउंड। फाइंड द, क्या करना है, फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप, 2 मीटर ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वेट 7.7 ग्राम। अच्छा, तो अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, ठीक है। क्या बोलता है कि एक मेटल पाइप है, फिर बोलता है कि अ मेटल पाइप हैज इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। फिर बोलता है द पाइप इज 5 मिलीमीटर थिक। 5 मिलीमीटर का इसका थिकनेस है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला रेडियस में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। ये ऐड कैसे होगा? 2.5 प्लस 0.5 इक्वल टू बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा? 3.3 सेंटीमीटर। और छोटा वाला रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया होगा। फाइंड दी वेट, वेट फाइंड करना है किलोग्राम में। अगर ये पाइप कितना का हो, इसका जो वेट हाई, मतलब इसका जो क्या उसको बोलते हैं, हाँ, हाइट अगर पाइप का कितना हो, 2 मीटर ना, 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, अगर पाइप का हर एक सेंटीमीटर क्यूब पे वेट कितना है? इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वेट इज 7.7 ग्राम। अगर हर एक सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 7.7 ग्राम। तो टोटल पाइप का वेट कितना होगा? टोटल पाइप का वेट कितना होगा? इस क्वेश्चन को समझ पाए? अभी हम समझाते हैं। बोला कि पहले पहले कैसे कैसे क्वेश्चन बोला कि मेटल पाइप है जिसका इनर रेडियस हमको पता चल गया 2.5 सेंटीमीटर। फिर इसका हमको थिकनेस बताया था 5 मिलीमीटर। वहां से 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस निकाले। उसके बाद बड़ा रेडियस निकल गया। बड़ा रेडियस कैसे निकलेगा? ये अंदर का रेडियस 2.5 के साथ उस 0.5 को जोड़ देंगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। फिर ये बताया कि इस मेटल पाइप का हाइट कितना है? 2 मीटर। उसको लिख दिए 200 सेंटीमीटर। तो हर एक सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है 7.7 ग्राम है। तो कितना इसका वेट होगा, ये पूछा है। तो निकाल लेंगे डायरेक्ट। वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब से भी दिख रहा होगा, है ना। वॉल्यूम निकालने का बात कर रहा है। तो ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि क्या है, होलो सिलेंडर है। तो वॉल्यूम इसका इस फॉर्मूले पर निकलेगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस 0 नहीं, अंदर का कितना है? 2.5। अंदर कितना है? 2.5। हाइट कितना है? 200। ये हो जाएगा 9.6.25, 200। ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो रहा है यहाँ पे? ये तो 75 आएगा इधर। तो ये 8 में से 2 गया, 6 गया, 2 दो, 200। यहाँ से डेसिमल इधर गया, डबल जीरो कट गया। 44/7 गुने 275, ये क्या कटेगा? 17, 21, 6, 5 नहीं कटेगा। तो अभी आते हैं इस पे। तो हमारा क्या होगा? 275 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो ये आएगा 4 बचे 20।
4 सते 28 2 30 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 4 5 20, 4 सते 28 2 30, 4 दूनी 8, 3 11। ठीक जा रहा है। 4 5 20 के 0, 4 सते 28 2 30, 4 दूनी 3 11। ठीक है, तो 1 2 1 डबल 0, तो मेरा आ रहा है कितना 1 2 1 डबल 0 और नीचे 7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना मेरा वॉल्यूम आया। तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमको 7.7 से बहुत अच्छा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इतना ही सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ देंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब है 7.7 ग्राम। तो 121 डबल 0 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होगा वो होगा 121 डबल 0 7 इंटू 7.7 ग्राम। ये हो जाएगा कितना 1.1, तो ये हो जाएगा कुछ 1331, है ना। इसको गुना करके देखो, नीचे करते हैं, रफ करते हैं। 121 इंटू 11, 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1, है ना। ठीक जा देते हैं, डबल जीरो जाता तो 1 जीरो हट जाएगा डेसिमल के चलते। तो यही इतना वेट हो गया इसका। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन था कि ये सब डाटा दिया हुआ था, थिकनेस दिया हुआ था, अंदर अंदर का रेडियस दिया हुआ था, जिससे बाहर का रेडियस निकाले, हाइट दिया हुआ था। बोल हर एक सेंटीमीटर का क्यूब का वेट है 7.7 ग्राम, तो इसका पूरा वेट निकालो। तो पहले वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम से इसका सेंटीमीटर क्यूब पता चला कितना है टोटल। हर एक सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.7 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वेट हो गया 13,310 ग्राम। ठीक है, केजी में लिखना चाहो तो 13 kg 31 ग्राम। 31 ग्राम होगा, 310 ग्राम होगा। 310 ग्राम होगा। ठीक है, ऐसे होगा। आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन ऐसा है, आज यहीं छोड़ते हैं, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, कल पढ़ाएंगे अब। ठीक है, तो 48 ही मिनट था।